गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो फटाफट से सेशन में सभी लोग जुड़ जाइए भाई। गुड मॉर्निंग आकांक्षा, सुलग्ना, पूजा, अंकिता, दीपिका, रीना। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। ओके, जुड़ जाइए भाई सेशन में। और सेशन को बराबर से शेयर भी करिए जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पे जुड़ सकें। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, सो आई होप मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी ऑफ एवरेजेस, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम, फॉर योर सेट एग्जाम, सीएसआर नेट एंड यूजीसी नेट एग्जाम। तो सेशन में जुड़ जाइए सभी लोग। आई एम गुड, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। तो स्टार्ट करें सेशन को, बताइए भाई। लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो हम क्या करने वाले हैं, जो एवरेजेस के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको आज हम यहाँ पे करेंगे बैक टू बैक। हर क्वेश्चंस के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा। तो उस समय सीमा के अंदर आपको हर एक क्वेश्चंस को करना है, अटेम्प्ट करना है। और फिर उसके बाद हर क्वेश्चन का मैं जो बेस्ट अप्रोच है, यानी क्वेश्चन को किस तरह से करना है, वैसे क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हैं, बट जो राइट अप्रोच है किसी भी क्वेश्चन का, वो क्या होने वाला है वो मैं यहाँ पे फिर उसको बताऊंगा। ठीक है, ऑल क्लियर? ओके, ठीक है। स्टार्ट करें फिर सेशन। चलिए, तो बहुत ही आसान से सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो दो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट सेशन में दिया था ना, इसको हम लोग सेशन के एंड में करेंगे, राइट? तो एवरेज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। करिए भी फटाफट से, टाइम शुरू हो चुका है। ऑप्शन 4, ओके। और बताइए भाई फटाफट से। क्वेश्चन को अटेम्प्ट सभी लोग करेंगे, ठीक है? आंसर सभी लोग करेंगे, चाहे गलत हो जाए चाहे सही हो, ये मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। आज के सेशन में कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ऑप्शन नंबर 429, ओके। 3 भी आ रहा है आंसर, ऑप्शन सी, ओके। हमसे क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन को देख ले। 30 सेकेंड्स और बचे हैं, तो बताइए।
ऑप्शन सी। ओके, चलिए देखो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। कह रहे द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 33, यानी कि 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो एवरेज जो हमें दे रखा है दैट इज 33। देन वी हैव टू फाइंड द लीस्ट ऑड नंबर, हमको लीस्ट ऑड नंबर फाइंड करना है। देखो अगर कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमको बोलेगा यानी एक तरह से वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर 5 नंबर हैं तो देखो अगर जो मिडिल नंबर है उसको अगर मैं x मान लेता हूं तो इससे एक पिछला जो टर्म होगा दैट इज नेक्स्ट प्रीवियस कॉन्जिक्यूटिव टर्म दैट विल बी x-2, और इससे पहले का टर्म दैट विल बी x-4, और इससे आगे के दो टर्म क्या हो जाएंगे x+2 और x+4। ऐसा होगा कि नहीं? ठीक है। और आपको पता है 5 नंबर का जो एवरेज है, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है दैट इज 33। अगर 5 टर्म का एवरेज, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का एवरेज 33 है यानी कि जो मिडिल टर्म है दैट शुड बी 33, वो 33 होना चाहिए। हमको कह रहा है लीस्ट ऑड नंबर, ये जो लीस्ट नंबर है ना x-4, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। अगर x का वैल्यू 33 है तो x-4 क्या होगा, दैट विल बी 33 माइनस 4 यानी कि 29। तो ये एक राइट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने का। समझ में आया? कभी भी नंबर आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे तो उसका जो एवरेज होगा दैट विल बी द मिडिल टर्म, उसके बीच का जो टर्म होगा दैट विल बी द एवरेज। कैसे? जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो आप पूछोगे इसका एवरेज क्या होगा, तो भाई इसका एवरेज क्या होगा 6, यानी कि जो मिडिल टर्म होगा दैट विल बी द एवरेज। ये हमेशा ये चीज वैलिड रहती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। सिमिलरली ऑड नंबर्स ले लो, जैसे कि मैं लेता हूं यहां से 3, 5, 7, 9 एंड 11। इसका एवरेज क्या होगा इन 5 टर्म्स का, दैट विल बी 7, दैट विल बी द मिडिल टर्म। तो वैसे ही ये 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो एवरेज होगा दैट विल बी 33, दैट विल बी द मिडिल टर्म। हमको लीस्ट नंबर बताना है, दैट शुड बी 33 माइनस 4। क्रिस्टल क्लियर हो गई बात? चलो ओके ओके, नेक्स्ट अगला सवाल। एनीवन, क्या आंसर आना चाहिए इसका?
व्हाट वी हैव टू फाइंड, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इफ द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज 38। हमको एवरेज निकालना है, ठीक है, हमको सॉरी एवरेज दे रखा है, हमको नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। देखो हो गया सभी का, ऑप्शन ए ओके, ऑप्शन 1 आ रहा है, ठीक है, और बताइए। चलिए अब जरा यहां पे ध्यान से देखिए, कह रहा था एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन अ क्लास ऑफ टोटल स्ट्रेंथ 50 इज 40 kg। कहने का मतलब क्या, जो एवरेज वेट है जो लड़कों का टोटल क्लास का, कह रहा था एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन अ क्लास ऑफ टोटल स्ट्रेंथ 50, यानी कि एक ऐसी क्लास जिसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है 50 है, उसमें बॉयज का जो एवरेज है, बॉयज का जो एवरेज है दैट इज 40, वाइल एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 35, और गर्ल्स का जो एवरेज वेट है दैट इज 35। हमसे कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी होंगी अगर टोटल क्लास का जो एवरेज वेट है वो 38 है। इसका बेस्ट मेथड क्या है करने का, दैट इज एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या कहता है, हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बहुत बार एलिगेशन मेथड के बारे में। एलिगेशन मेथड का मतलब है बॉयज के एवरेज में गर्ल्स के एवरेज को मिलाया गया, तो ओवरऑल जो एवरेज बना क्लास का वो कितना बना 38। दिस इज एलिगेशन मेथड। ये बॉयज का एवरेज है, ये गर्ल्स का एवरेज है, और ये पूरी क्लास का एवरेज। तो 40 और 38 के बीच का जो डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 40 एंड 38, दैट इज 2। 35 और 38 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, दैट इज 3। ये हमको बताएगा कि बॉयज और गर्ल्स किस रेशियो में होंगे, दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना होगा 3:2, और हमको पता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50। तो 50 को अगर मुझे 3:2 में बांटना है तो कितने कितने में बांट दूंगा मैं, 30 और 20 में, 30 लड़के और 20 लड़की। 50 को 3:2 में अगर ब्रेक करोगे दैट विल बी 30 एंड 20, तो द नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 20। आ गया समझ में। क्लियर, ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला सवाल।
क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा सही से देखना हमसे क्या पूछा है। सेकंड और थर्ड नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो हमको बताना है। देखो हमसे कह रहा है रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 9:10। पहले और दूसरे नंबर के बीच का जो रेशियो है वो 9:10 है। इन द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, पहले और तीसरे नंबर के बीच का जो रेशियो दैट इज 3:4। एंड वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड नंबर। सेकंड और थर्ड नंबर के बीच का डिफरेंस हमको बताना है। इफ द एवरेज ऑफ ऑल द थ्री नंबर इज 62, तीनों नंबर का एवरेज अगर 62 है तो बताइए। समय हो चुका है समाप्त। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये तीन नंबर है आपके पास 1, 2 एंड 3। हमसे ये कह रहा है पहले और दूसरे नंबर के बीच का जो रेशियो है दैट इज 9:10। पहले और तीसरे नंबर के बीच का जो रेशियो है दैट इज 3:4। ये है पहले और तीसरे नंबर के बीच का रेशियो। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 1:2:3, इसको एक स्केल पे लाना पड़ेगा। यहाँ पे अलग अलग स्केल पे है, जैसे कि 9:10 ये है, 3:4 ये है। तो एक स्केल पे लाने के लिए हमको इस टर्म को सेम बनाना पड़ेगा। जब ये दोनों टर्म सेम बनेंगी ना, तब ये एक स्केल पे आएगा। इसको सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस रेशियो को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी 9 एंड दिस विल बी 12। अब ये दोनों सेम स्केल पे आ सकते हैं। ये है 9, ये है 10 और ये है 12। तो दिस इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नंबर। ठीक है। अब हमसे कह रहा है जो एवरेज है इन तीन नंबर का, जो एवरेज है दैट इज 62। तो लेट से मान लेते हैं ये 9x है, ये 10x है और ये 12x है। तीनों का अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो क्या होगा, तीनों का अगर मैंने एवरेज निकाला दैट विल बी इक्वल टू 62। तो यहां से x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी, ये हो जाएगा 31, दिस विल बी 31x दैट इज इक्वल टू 62, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 6। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है जो सेकंड और थर्ड नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो बताइए। सेकंड नंबर क्या है 10x, थर्ड नंबर क्या है 12x, इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, दैट विल बी 2x। डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म दैट विल बी 2x। x का वैल्यू कितना है 6, यानी कि आंसर विल बी 12। आंसर विल बी 12। आ गया। राइट। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, करिए इसको और बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर।
हमको यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है। वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग हिज जर्नी। ऑप्शन बी, ओके। और बताइए भाई। चलिए, समय हो चुका है यहाँ पे आप लोगों का समाप्त। तो लेट्स सी कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ओके। देखो, हमसे कह रहा था पर्सन डिवाइड हिज टोटल रूट ऑफ जर्नी इनटू 3 इक्वल पार्ट एंड डिसाइड टू ट्रेवल द इक्वल 3 पार्ट्स विद a स्पीड ऑफ 40, 30 एंड 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में अपनी जर्नी को इस तरह से बांट लेता है, क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ठीक है, ये जो 3 डिस्टेंसेस हैं, ए टू सी, सी टू डी एंड डी टू बी, ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर है, 3 इक्वल डिस्टेंसेस हैं और 40, 30 एंड 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। हमसे कह रहा है हमको एवरेज स्पीड बतानी है पूरी जर्नी की। तो हम क्या करेंगे? व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच? इसका एक राइट अप्रोच क्या हो सकता है? देखो, ये जो स्पीड है ना, इन स्पीड्स का अगर आप एलसीएम लोगे, व्हाट विल बी द एलसीएम? इन स्पीड का अगर आप एलसीएम लोगे तो 40, 30 एंड 20, इसका एलसीएम आएगा 120, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट शुड बी 120। तो एक काम करते हैं, इन डिस्टेंसेस को अगर मैं 120 किलोमीटर मान लेता हूं, लेट्स एज्यूम, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है ना। अगर डिस्टेंस बराबर है तो उसका हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे हमने माना है 120, 120, 120। क्यों करा है? जिससे कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यही होता है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 120 प्लस 120 प्लस 120, यानी कि 360। दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। कितना टाइम लिया है भाई? ए से लेके सी तक का जो टाइम है, टाइम क्या होता है? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 120 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि दिस विल बी 3। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यानी कि दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 6। इससे कैलकुलेशन हमारा आसान होगा। दिस विल बी 360 डिवाइडेड बाय 13, तो ये कितना आएगा? दिस विल बी 91 यानी कि 27.69 आएगा इसको सॉल्व करके। तो दिस विल बी 27.69 किलोमीटर पर आवर। इट इज ऑप्शन नंबर सी।
समझ आ गया? तो जो उसका राइट अप्रोच होगा दैट शुड बी दिस, कि भाई जो डिस्टेंस है उसको हम 120 मान लें, इस स्पीड का एलसीएम ले लेते हैं। स्पीड का एलसीएम लेने से क्या होगा कि भाई जो स्पीड है ना इससे पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगी जब हम इसको डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला सवाल ये रहा, करिए इसको। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ओके डी और सी दोनों आंसर आ रहे हैं। चलिए टाइम हो चुका है ओवर। बताइए आंसर क्या होना चाहिए भाई। देखिए हमसे कह रहा है अ क्रिकेटर हैज कंप्लीटेड 10 इनिंग्स, एक क्रिकेटर ने 10 इनिंग अपनी खत्म करी है एंड हिज एवरेज इज 21.5 रन, यानी कि उसका जो रन्स का जो एवरेज है वो कितना है 21.5, 21.5 है। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू रेज हिज एवरेज टू 24। उसके जो इनिंग्स का एवरेज है, 11 इनिंग्स का जो एवरेज है उसको हमको 24 बनाना है। इसके लिए उसको 11th मैच में यानी कि नेक्स्ट मैच में कितने रन बनाने पड़ेंगे। देखो अगर मैं इस तरह से आपको बताऊं, ये कुल मिला के 10 इनिंग है, मान लेते हैं क्या है कुल मिला के दीज आर 10 इनिंग्स जिसका एवरेज है 21.5 और 11वीं इनिंग में उसको कुछ इतने रन बनाने पड़ेंगे, ऑब्वियसली 21.5 से ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उसका टोटल जो नया एवरेज बनेगा, जो नया एवरेज बनना चाहिए दैट शुड बी 24। यानी कि पहले के 10 मैचेस का जो टोटल जो एवरेज है उसको बढ़ाना पड़ेगा कितने से, सभी के एवरेज को हमको बढ़ाना पड़ेगा कितने से 2.5 से। हर मैच के जो स्कोर है उसको 2.5 से रेज करना पड़ेगा, जो पिछले जो 10 मैच है उसके जो स्कोर है उसको 2.5 से जब हम रेज करेंगे तभी वो 24 तक पहुंच पाएगा। तो 11वें मैच में हमको 21.5 रन तो बनाने ही पड़ेंगे। कितने रन तो इसको बनाने ही पड़ेंगे 21.5, और ये जो एक्स्ट्रा रन बना रहे हैं जिसकी वजह से एवरेज बढ़ रहा है वो एक्स्ट्रा रन कितने हैं 2.5।
2.5 एक्स्ट्रा रन बनाने पड़ेंगे कितने मैचेस में, 11 मैचेस। दैट विल बी दी स्कोर इन 11th मैच। ठीक है, तो ये इसका एक राइट अप्रोच है इस क्वेश्चन को कर। दैट विल बी That is option number D. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर। क्लियर? इसका एक और तरीका भी हो सकता है, लेकिन वहां पे कैलकुलेशन होगा क्या, 10 इनिंग है, उसका एवरेज कितना है 21.5, और 11th इनिंग में कितने रन बनाएगा हमको नहीं पता। तो देखो उसका जो टोटल एवरेज है वो होना चाहिए 24। तो न्यू टोटल, जो नया जो टोटल होगा, और उसका जो ओल्ड वाला टोटल है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट विल बी योर रन इन 11th इनिंग। उसका जो नया टोटल होगा दैट विल बी 24 रन। इसका जो एवरेज है, नया एवरेज इनटू नंबर ऑफ मैचेस। तो पुराना जो उसका टोटल होगा दैट विल बी उसका जो एवरेज है इनटू नंबर ऑफ मैचेस, दैट विल बी 264, एंड हेयर इट इज 215। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 49। किसी किसी को ये आसान लगेगा क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान है, लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता ना, तो ये वाला जो मेथड है ये टॉप पे रहता। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर से थोड़े से इजी है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay. करिए इसको। ओके, ठीक है। फोर रेशियो 3, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए आ रहा है। Okay. चलिए, समय हो गया समाप्त आपका। हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन एन इंडस्ट्री इज ₹12,000 एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द मेल एम्प्लॉयज इज ₹15,000। ठीक है, तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उस
इंडस्ट्री के अंदर उसका जो एवरेज सैलरी है वो 12,000 है, जिसमें से मेल का जो एवरेज सैलरी है वो 15,000 है और फीमेल का एवरेज सैलरी है 8,000। तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू फीमेल एम्प्लॉयज। मेल और फीमेल एम्प्लॉयज के बीच का जो रेशियो होगा वो हमको बताना है। क्या करें? एलिगेशन मेथड, फिर से एलिगेशन मेथड लगा देना। क्या करना है कि मेल्स की जो एवरेज सैलरी है उसमें फीमेल्स की एवरेज सैलरी को हमने मिलाया, तो टोटल इंडस्ट्री की एवरेज सैलरी बनी। दिस इज एलिगेशन। तो यहां पे दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा और यहां पे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, उनके बीच का रेशियो हमको बताएगा मेल और फीमेल का रेशियो क्या होना चाहिए। डिफरेंस कितना आएगा? दिस विल बी 3,000, डिफरेंस विल बी 4,000, द रेशियो विल बी 4:3। तो मेल और फीमेल उस इंडस्ट्री के अंदर 4:3 में होने चाहिए। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, करिए इसको। ऑप्शन ए, ओके, 88.95। चलिए टाइम ओवर। अब देखते हैं क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज इज कैलकुलेटेड टू बी 89.4 kg and it was later discovered that one weight was misread as 78 kg instead of 87। यानी कि बोल रहा है कि भाई 20 लड़के हैं, उनका जो एवरेज वेट कैलकुलेट किया गया वो 89.4 kg कैलकुलेट किया गया, लेकिन बाद में ये डिस्कवर हुआ कि एक जो वेट है, किसी एक लड़के का जो वेट है उसको मिसरीड कर दिया गया। कुछ वेट था, कुछ और हमने उसमें लगा दिया, उसका एवरेज निकाल दिया। तो कह रहा है वन वेट वॉज मिसरीड एज 78 kg इंस्टीड ऑफ 87। यानी कि इसको जो करेक्ट वेट था, जो करेक्ट वेट है वो 87 था,
दिस इज करेक्ट वेट, लेकिन उसकी जगह गलती से 78 कर दिया, उसको मिसरीड करके 78 केजी कर दिया इंस्टीड ऑफ 87, एक्चुअल में 87 था। तो यानी कि कितना कम वेट उसका माना गया, 87 से कितना कम है, हाउ मच लेस। अगर आप देखोगे दिस विल बी 789, लेकिन 9 केजी लेस वेट हमने वहां पे उसका माना है। तो उसका जो गलत एवरेज आया, द रॉन्ग एवरेज इज 89.4, जब हमने 9 केजी कम लिया। अब 9 केजी बढ़ाना पड़ेगा उसमें। अगर मैं 9 केजी 20 लड़कों के वेट में बढ़ाऊंगा तो एवरेज में कितना फर्क आएगा। एवरेज का मतलब होता है सारे स्टूडेंट्स का जो वेट है वो बराबर बराबर अगर हम बांटे तो कितना एवरेज होगा, दैट विल बी 89.4। तो ये 9 किलो को एवरेज इनका सबका जो वेट है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर 20 लड़कों का वेट अगर मुझे बढ़ाना है इक्वली, 9 केजी को अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 20 बॉयज में, तो कितना कितना सबके हिस्से में आएगा, दैट विल बी 9 केजी डिवाइडेड बाई 20 बॉयज। इस तरह से कर सकता हूं। ये तो एवरेज वेट है, और 9 केजी मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 20 बॉयज में इक्वली, दैट विल बी 9/20। तो दिस विल बी 0.45 ऐसा होगा। सो द न्यू, और वी कैन से द करेक्ट एवरेज विल बी 89.85 केजी। करेक्ट एवरेज इज दिस। जो पुराना एवरेज है उसमें हमने जो एरर था, जितना एरर था, कितने का एरर है, 0.45 केजी का एरर है, उसको हमने इसमें ऐड कर दिया, तो वी गेट दी न्यू वेट। क्रिस्टल क्लियर। ऑप्शन 4 ए नहीं होगा, ऑप्शन 4 होगा भाई। नहीं, माइनस करना है प्लस करना है कैसे पता लगेगा, देखो हमसे क्या बोल रहा है कि हमने जो वैल्यू ली है वो 78 ले ली, लेकिन एक्चुअल में कितनी थी, एक्चुअल में थी 87, यानी कि ज्यादा वैल्यू थी, हमने कम ले लिया। तो उसको फिर से वैसे ही बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो ज्यादा थी ना। अगर इसका उल्टा होता, हम वैल्यू ज्यादा ले लेते लेकिन एक्चुअल वैल्यू कम होती, तो हम उसको माइनस करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। अदर मेथड आकांक्षा यही हो सकता है कि जैसे कि हम क्या करें, पहले इनका टोटल निकाल लें कि भाई 20 बॉयज हैं, उसका एवरेज कितना है, 89.4 है। तो 20 लड़कों का जो टोटल, जो गलत जो टोटल है, रॉन्ग जो टोटल है वो इतना हो जाएगा जितना भी आएगा, और जो राइट टोटल होना चाहिए वो कैसे क्या होना चाहिए, जो हमारा ओरिजिनल वाला जो टोटल है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। जितनी वैल्यू हमने कम ली है ना, कितनी वैल्यू कम ली है, 9, तो इसमें 9 और प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। जो गलत टोटल है उस गलत टोटल में 9 को इंक्रीज करना पड़ेगा, और उसको फिर दोबारा से 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर वही आएगा 89.85। इस तरह से हम कर सकते। ठीक है, अगर मैन्युअली हमको इस तरह से करना, देख लो। बिल्कुल, ये एमपी सेट, जितने भी आपके सेट के एग्जाम है उसके लिए भी बेनिफिशियल है। चाहे आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीएसआर नेट के लिए, गेट के लिए, सेट के लिए, उन सभी के लिए जो टॉपिक्स कॉमन टॉपिक है, ये हर सैटरडे को मैं लेके आता हूँ, जिसमें आपका जो कॉमन टॉपिक्स है इन ऑल दी एग्जाम्स वो आपका यहाँ पे रहता है। ठीक है, सभी जगह पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलो, एक और क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस्ड, वैसा ही है, सेम करिए इसको।
ओके, ऑप्शन टू आ रहा है आंसर। और बताइए। थर्टी 39.7, ओके, करिए इसको और बताइए। ठीक है, ठीक है। चलिए, हमसे कह रहा है मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 40, यानी कि 100 ऑब्जर्वेशन से उसका जो मीन है वो 40 है। कह रहा है इट इज फाउंड दैट इन ऑब्जर्वेशन 53 वाज मिसरीड एज 83, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है वो 53 हमने रीड कर लिया, सॉरी, दैट द ऑब्जर्वेशन 53 वाज मिसरीड एज 83, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन था हमारा दैट वाज 53, लेकिन हमने उसको मिसरीड क्या कर लिया, गलत क्या रीड कर लिया, 83। ये एक्चुअल था, ये रॉन्ग था। गलत ऑब्जर्वेशन को लेके हमने 100 ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज निकाला वो कितना निकाला, 40। अब हमने कितना ज्यादा काउंट कर लिया, 30 ज्यादा काउंट कर लिया। अब हमको इसको लेस करना पड़ेगा, ये उल्टा क्वेश्चन है। पिछले वाले में हमने कम काउंट कर लिया था, उसको ज्यादा करना पड़ा था, लेकिन अब हमने एक्चुअली ज्यादा काउंट कर लिया, उसको अभी हम कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, अब देख रहे हो भाई, हमने गलत ले लिया 83, लेकिन एक्चुअल में तो 53 था, यानी कि 30 लेस है। अगर 30 लेस था तो इसमें हमको 30, यानी कि 30 100 लोगों में डिवाइड करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हर एक के खाते में कितनी चीजें आएंगी, हर एक के जो हिस्से में कितना आएगा, 30/100, यानी कि 0.3। दिस विल बी 39.7। यहाँ पे हमको क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो रॉन्ग वाली चीज़ है वो ज़्यादा थी, एक्चुअल चीज़ लेस थी। पिछले वाले क्वेश्चन में जो एक्चुअल चीज़ है, वो ज़्यादा थी, और जो रॉन्ग वाली चीज़ है वो कम थी। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं महिमा, एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
ऑप्शन डी। ओके, क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज हर एवरेज रेट ऑफ रीडिंग इन पेजेस पर आवर। एवरेज रेट ऑफ रीडिंग हमसे पूछ रहा है। और बताइए। चलो, हमसे कह रहा है इन द आफ्टरनून अ स्टूडेंट रीड 100 पेजेस एट द रेट ऑफ 60 पेजेस पर आवर, यानी कि आफ्टरनून में उसने 100 पेजेस पढ़े और कितने के रेट से, हर एक घंटे में 60 पेज पढ़ता है, तो उसने टोटल कुल मिला के 100 पेज पढ़ लिए। इन द इवनिंग व्हेन शी वाज टायर्ड शी रीड 100 मोर पेजेस, इवनिंग के टाइम पे वो टायर्ड थी इसलिए उसने 100 पेज और पढ़े, लेकिन जो रेट ऑफ रीडिंग है दैट वाज 40 पेज पर आवर, 40 पेज पढ़े एक घंटे में, इतने की स्पीड से उसने इवनिंग में 100 पेज पढ़े। व्हाट वाज हर एवरेज रेट ऑफ रीडिंग, उसकी जो एवरेज रेट है रीडिंग की वो हमको बतानी। चलो कैसे करें, एनीवन। अगर हम बात करें एवरेज रीडिंग की, एवरेज रेट की, तो एवरेज रेट कैसे आएगा, क्या आ रहा है, 48 आ रहा है सी। ओके, डी भी आ रहा है कुछ स्टूडेंट का। एवरेज रेट का मतलब क्या होगा, टोटल पेजेस, जितने टोटल पेजेस हैं डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ऐसा ही तो होगा। कितने पेज पढ़े हैं, 100 पेज यहाँ पे पढ़े हैं, 100 पेज यहाँ पे पढ़े हैं, यानी कि कुल मिला के 200। और ये 100 पेज पढ़ने में इसको कितना टाइम लगा, भाई 60 पेज पर आवर के रेट से पढ़ रहा है, यानी कि एक घंटे में 60 पेज, या मैं कहूँ 60 पेज को पढ़ने में इसको एक घंटा लगता है, तो एक पेज को पढ़ने में 1/60 टाइम लगेगा। तो 100 पेज अगर ये पढ़ेगा तो कितना टाइम लगेगा, 100/60, तो दिस विल बी 5/3, इतने टाइम इसको लग जाएगा। सेकंड केस में अगर वो 40 की स्पीड से पढ़ता है तो इसको कितना टाइम लगेगा, 100/40, यहाँ पे 60 की स्पीड से 100 पेजेस में 100/60 लगेगा, तो 40 की स्पीड से 100 पेजेस को 100/40, यानी कि 5/2, तो दिस विल बी 48 पेज पर आवर। इट इज 48 पेज पर आवर, देख लो एक बार, ठीक है। ये स्पीड आपको दे रखा है, जो रेट दे रखा है, आपने इसको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर दिया होगा, तब आपका 50 आंसर आ रहा है, वो गलत अप्रोच है भाई। जो स्पीड है कभी भी उसको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 नहीं करना है। आया समझ। चलो, बिल्कुल स्पीड टाइम डिस्टेंस की तरह ही है। ये क्या, एक तरह से स्पीड है उस पेज को पढ़ने की, और ये क्या है, ये डिस्टेंस है। 100 किलोमीटर डिस्टेंस चलना है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कुछ इस तरह का क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका भी है, जो हमने पीछा वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसे भी इसको कर सकते हो। कैसे, आपको पता है दोनों जो डिस्टेंसेज हैं, यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब क्या है, पेजेस है, 100 पेजेस पढ़ने हैं दोनों जगह, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ पेजेस, और जो रेट है दैट इज 60 एंड 40। तो यहाँ पे आप क्या करो, वो जो एलसीएम वाला मेथड है ना, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, अगर डिस्टेंसेस बराबर हैं तो मैंने स्पीड का रेशियो ले लिया था, स्पीड का एलसीएम ले लिया था,
तो 60 और 40 का एलसीएम क्या आएगा, दैट इज 120। तो मान लो जो डिस्टेंस है आपका 120 और 120 है, 100 की जगह क्या मान लो 120 और 120 आपका यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है, तो आपको निकालना है एवरेज रेट। तो एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल पेजेस, भाई 120 पेज यहाँ पे पड़ेगी, 120 यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको एलसीएम ले लिया है, दिस विल बी 240 डिवाइडेड बाई द टोटल टाइम, कितना टाइम लेगी, टाइम विल बी द डिस्टेंस अपॉन द स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा एक्चुअल में, डिस्टेंस का मतलब है यहाँ पे 120 और स्पीड इज 60 एंड हेयर अगेन इट विल बी 120 बट द स्पीड इज 40। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 48। ठीक है, एक ही बात है, क्वेश्चन को करने के अलग अलग से तरीके हैं, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस की तरह ही सवाल है। राइट, ठीक है। तो ये थे आपके एवरेज के क्वेश्चंस, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक बार इनको देख लेना दोबारा से। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आईपीएस एप्टीट्यूड टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आईएफएस एप्टीट्यूड टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले लेना। और जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं जो सेट एग्जाम चैनल पे हैं और यूजीसी नेट चैनल पे हैं, उनको मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली लाइव लेक्चर्स देखना चाहते हो फॉर एप्टीट्यूड, तो उसके लिए आपको आईपीएस का जो एप्टीट्यूड चैनल है, आईपीएस का एप्टीट्यूड चैनल है, वहाँ पे आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप डेली जो लाइव लेक्चर्स हैं फॉर एप्टीट्यूड सुबह 11 बजे यहाँ पे मैं आता हूँ लाइव, जिसमें हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में, डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशंस। इसी तरह से आप डेली यहाँ पे 11 बजे लाइव मुझे देख सकते हो ऑन एप्टीट्यूड चैनल। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है फॉर योर होमवर्क, तो आपको इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग। और हाँ, प्रैक्टिस करते रहिए डेली बेसिस पे, जिससे कि एग्जाम टाइम पे आपको जो पार्ट ए है उसमें दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू।